चलो ध्यान से देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन चेंज हो गया, तो उदास हो गई। ध्यान से देखना क्या हुआ, आराम से देखेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जीरो से, ठीक है ना। जीरो से हम आराम आराम से चलेंगे, भाड़ में जाए वो लोग जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन पहले से कर रखा है। हम अपनी स्पीड पे चलेंगे, ओके, आराम आराम से, हौले हौले। चल, पहले तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, ये होता है पोर्ट्रेट मोड, ऐसे ये होता है पोर्ट्रेट मोड, सीधा रजिस्टर। ये होता है लैंडस्केप, ठीक है ना। आप ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐसे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ऐसे रजिस्टर नहीं, पूरा ही नहीं आएगी इक्वेशन, तो साइडवेज, ठीक है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। कोई डाउट? चलो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मेट बनाएंगे। पहला कॉलम क्या होता है? पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ऑप्शनल कॉलम होता है, इसको कुछ लोग पर्टिकुलर्स बोलते हैं, कुछ लोग ट्रांजैक्शन, दोनों अलाउड है, एक ही बात है, बट ये कॉलम ऑप्शनल होता है। मैं पूरा फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑप्शंस रहते हैं कि छोटे मोटे शॉर्टकट्स अलाउड होते हैं, आप वो करना जो आपको अलाउड है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बना के ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती कभी, ट्रीटमेंट वही रहेगी, उसको दिखाने का तरीका वेरी कर सकता है। ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हेडिंग। एसेट्स के सब हेड्स होंगे, लायबिलिटीज के सब हेड्स होंगे, कैपिटल का कोई सब हेड नहीं होता। आई रिपीट, एसेट्स के सब हेड्स होंगे, लायबिलिटीज के सब हेड्स होंगे, कैपिटल का कोई सब हेड नहीं होता। चलो इक्वेशन शुरू करते हैं सर, कोई बुरा ना मान जाए तो मैं ब्लू यूज करता हूं। चलो, एंजल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹8 लाख। तो सबसे पहले क्या आएगा? सीरियल नंबर 1, सॉरी जैसे लिखा हुआ है वैसे, तो रोमन 1 है तो रोमन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रांजैक्शन, ये तो बस क्वेश्चन ही कॉपी करना होता है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹8,50,000। तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? एक एसेट क्रिएट हुआ, कैश बैलेंस 8,50,000 से बढ़ गया, कैश बैलेंस 8,50,000 से बढ़ गया। क्या ये मैंने किसी से लोन लिया है? नो, ओनर ने पैसे इंट्रोड्यूस करे हैं, तो कैपिटल आया 8,50,000। तो एसेट्स के नीचे कैश में दिखा देंगे प्लस 8,50,000, और कैपिटल के नीचे। कोई भी डाउट? टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन डन। इक्वेशन मैच कर रही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद टोटल नहीं करते, सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स करते हैं। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। सेकेंड ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिटेड इन द बैंक ₹2,50,000। आपने बैंक में 2,50,000 डिपॉजिट करे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, क्योंकि आपने करे हैं तो पहला हक है आपका, क्या 2,50,000 और आए बिजनेस में, या फिर जो आपने पैसे इंट्रोड्यूस करे थे उसमें से 2,50,000 बैंक में डिपॉजिट हुए हैं? हाँ, डिपॉजिट तो हुए हैं। ओके, तो जो 8,50,000 सर इंट्रोड्यूस किया था उसमें से 2,50,000 बैंक में डिपॉजिट करें, आपका कहना ये है। सर जब ये करिए तो यही करा होगा ना इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके हिसाब से, कि 2,50,000 और आए या 8,50,000 में से? करेक्ट। तो जब तक स्पेसिफाइड नहीं होगा ना कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तब तक ये इंप्लाइड होता है कि जो पैसे आए थे उसमें से ही कुछ बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं समझ आए, आपने हैंड रेज करना है और उतनी बार पूछनी है जब तक आपको समझना है। ओके, डिपॉजिटेड इन द बैंक। ध्यान से देखना, जब आप बैंक में, आपने 8,50,000 इंट्रोड्यूस करे, इसमें से अगर 2,50,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो क्या कैश बैलेंस इफेक्ट होगा? कैश में से गए 2,50,000 सर, तो क्यों नहीं होगा? आप नेगेटिव आइटम्स ब्रैकेट्स में भी दिखा सकते हैं, माइनस करके भी दिखा सकते हैं।
तो कैश में से कम हो गया, कहां गए ये पैसे सुयश? बैंक का नेचर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, बैंक बैलेंस। सर बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट ही होता है, तो एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा बैंक के नाम से। तो बैंक बैलेंस 2,50,000 से बढ़ गया, बैंक बैलेंस 2,50,000 से बढ़ गया। कैश में से 250 कम हो गए, बैंक में 2,50,000 बढ़ गए। क्या मैंने किसी से कोई लोन लिया है? क्या ओनर ने कोई और पैसे इंट्रोड्यूस करे? क्या इस ट्रांजैक्शन में मेरा कोई एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन? नहीं। क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल को अफेक्ट करेगी? ओनर ने बिजनेस में 8,50,000 इंट्रोड्यूस करे थे, उसमें से 2,50,000 तो हमने बैंक में डाल दिए, यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? जिससे आंसर पूछूंगा वही जवाब देगा और सर भी वही हिलाएगा, तब तक बॉडी स्टिल रहनी चाहिए। ओके ओके, हाँ बोल रही कि ना बोल रही? नहीं करेगी, सिर्फ करेगी सुनाई दिया था बेटा। नहीं करेगी, नहीं करेगी कैपिटल को, पक्का? श्योर? नॉट श्योर? नॉट श्योर। करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, नहीं करेगी। चलो, कुछ लोगों ने कहा करेगी, कुछ लोगों ने कहा नहीं करेगी, कुछ लोगों ने कहा नो आइडिया। ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाहेंगे? सर आई थिंक नहीं करेगी। ओके, आद्या सेज नहीं करेगी। सर नहीं करेगी। नहीं करेगी, आयुष्मान भी कहता है। पारस आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? यस सर, नहीं करेगी। नहीं करेगी, ओके। चलो ध्यान से देखना, ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। ओनर ने बिजनेस में 8,50,000 इंट्रोड्यूस करे, तो इसका मतलब बिजनेस ओज 8,50,000 टू दी ओनर, यस और नो? अब बिजनेस ने उसमें से अगर कुछ बैंक में डाल दिए तो क्या लायबिलिटी टुवर्ड्स दी ओनर कम हो जाएगी? यार वो तो मैंने बैंक में डाल दिए, सॉरी अब नहीं मिलेंगे आपको वापस। सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। ओनर ने बिजनेस से 8,50,000 रुपीज लिए और उसमें से 2,50,000 बैंक में डाल दिए, तो क्या लायबिलिटी टुवर्ड्स दी ओनर कम हो गई? हाँ जी भाई साहब, आपने ही बोला है कि करेगा। एंगल आपकी तरफ तो नहीं था ना? डराते हो तुम लोग मुझे। नहीं करेगी ना लायबिलिटी अफेक्ट। मैंने बैंक से लोन बोरो किया 10 लाख का और उसमें से 4 लाख खर्च कर दिए, तो क्या लोन कम हो जाएगा उतने से? नहीं। कैपिटल कब अफेक्ट होती है? अगर आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, या आपने कोई ड्रॉइंग्स करी हो, या कोई प्रॉफिट हुआ हो, या कोई एक्सपेंस या लॉस हुआ हो। तो जब हमने बैंक में पैसा डाला है, कोई एक्सपेंस या लॉस थोड़ी ना हुआ है। नो नो नो, बिजनेस से पैसा विड्रॉ थोड़ी ना हुआ है, बिजनेस ने ही बैंक अकाउंट क्रिएट करा है। आपने अपने पर्सनल अकाउंट में डाले होते तो कैपिटल अफेक्ट होती। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट अफेक्ट द कैपिटल। अब ध्यान से देखना, सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स, सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स आपको क्या करना होता है? कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्या करना होता है? सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स आपको न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती है। क्या कैलकुलेट करनी होती है? न्यू इक्वेशन। तो कैश कितना बचा? 6 लाख। बैंक बैलेंस कितना हो गया? 2,50,000, विच इज इक्वल टू 0 प्लस 8,50,000। तो 8,50,000 इज इक्वल टू 8,50,000। कोई भी डाउट? अब क्या हुआ? थर्ड ट्रांजैक्शन, कोई डाउट आपको? नो नो नो, अगर कुछ मेंशन नहीं है, ध्यान से देखना, सब लिखा है डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये तो कुछ मेंशन नहीं है कि क्या पता आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल दिया हो। जब तक स्पेसिफाइड नहीं है कि वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो बिजनेस ही मानी जाएगी। अगर लिखा होता है ट्रांसफर टू सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ओनर का अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट में डाल दिए तो ड्रॉइंग्स मानते कि बिजनेस से पैसा विड्रॉ हुआ और पर्सनल अकाउंट में चला गया। जब तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का ही पैसा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 50,000, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 50,000।
पहली बात तो कैश में पेमेंट हो रही है या चेक से पेमेंट हो रही है? कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश मानेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश मानेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया ना कि सेकंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स आपको न्यू इक्वेशन निकालनी होती है। कुछ स्कूल्स में कहते हैं कि आप डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में निकालना, जैसे कि मैंने बताया कि वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, जैसे आपको बोलोगे आप वैसे करेंगे। वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, अपने आप में जो कॉन्सेप्ट है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन कैलकुलेट करता है, क्योंकि प्रूफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट प्रूव्स दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन टोटल ऑफ एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कॉन्सेप्ट वाइज वो होती है, बट 11th में सिंप्लीफाइड वर्जन अलाउड होते हैं, कॉमन कोई बोर्ड नहीं है, तो हर स्कूल अपने हिसाब से चलता है। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 50,000। आपने फर्नीचर खरीदा, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? तो पैसे तो गए, पैसे तो गए, क्योंकि मेंशन नहीं है कि बैंक से, तो बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। इज इट एन एक्सपेंस और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? परचेज ऑफ फर्नीचर, गुड। कैपिटल एक्सपेंडिचर विल लीड टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। सर एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से? फर्नीचर। तो फर्नीचर बढ़ गया 50,000, फर्नीचर बढ़ गया 50,000। अब आपने फर्नीचर खरीदा है, पैसे खर्च हुए हैं, तो अब कैपिटल अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब तो होगा। नहीं होगा? ऐसे दिल मत तोड़ा कर इनका। सर अगर ये बोल देते ना होगा तो मैं भी बोल देता होगा, लेकिन इसने बोल दिया नहीं होगा। हाँ, ऑडियंस पोल पूरा कंप्लीट हुआ नहीं ना सर। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगा ना, ना। ये बेचारी परेशान तेरे चक्कर में, इसने बोल दिया, वरना ये बोल देते कि नो आइडिया। ध्यान से देखना नालायको। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इज इट एन एक्सपेंस और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएशन। आपको बचपन में बताया था कि कैपिटल कब कब अफेक्ट होती है। कैपिटल कब अफेक्ट होती है? जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई हो, जब एडिशनल कैपिटल आई हो, या ड्राइंग्स हुई हो, या कोई प्रॉफिट हुआ हो, या कोई लॉस हुआ हो, लॉस एक्सपेंस प्रॉफिट गेन। तो अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो इनमें से कुछ भी हुआ है तो कैपिटल अफेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, आराम आराम से, अच्छी बात है, बार बार पूछना, दिमाग में छपता है। पैसे तो हमारे पास थे ना, पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, पैसे यूज हुए हैं, कैश बैलेंस कम होगा, मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स दी ओनर कैसे कम हो जाएगी? कैश तो यूज हो ही रहा है, कैश तो एग्जॉस्ट हो ही रहा है, कैश यूज हो रहा है, यही तो समझना है कि पैसे तो यूज हो रहे हैं, बट लायबिलिटी टुवर्ड्स दी ओनर क्यों कम हो जाएगी उससे? जब तक कोई लॉस ना हो, जब तक कोई एक्सपेंस ना हो। ये तो एसेट क्रिएशन है। तो फर्नीचर खरीदा तो क्या हुआ? कैश में से माइनस, एसेट में प्लस, एक नया एसेट आ गया। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹75,000 पेड बाय चेक। परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000 पेड बाय चेक। अब आपने सामान खरीदा और पेमेंट बैंक से हुई है। ट्राई करेंगे? करो सर। एक तो बैंक से पैसे जाएंगे, ये तो कंफर्म्ड है, बिल्कुल ठीक। एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा स्टॉक के नाम से, स्टॉक भी लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं। परचेज्ड गुड्स पेड बाय चेक ₹75,000। क्या कैश में पेमेंट हुई है? तो कैश से कोई लेना देना नहीं। बैंक से पेमेंट हुई है, कितना? 75,000। फर्नीचर का इससे कोई लेना देना नहीं। एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से? स्टॉक। आप इसको स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं, बेटर रहता है स्टॉक। कितने का स्टॉक आया? 75,000। क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। सर अब कैपिटल अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? अब तो गुड्स खरीदे हैं, आपसे ही पूछ रहा हूं बेटा, अब गुड्स खरीदे हैं, गुड्स, तो अब कैपिटल अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी।
भाई राम अब बोला नहीं होगी तो सर अब चलो फाइनल आंसर बताओ, होगी कि नहीं होगी? सर फटने वाला है मेरा हार्ट बीट। श्योर, लॉक किया जाए? आप कुछ कहना सर, इस पे तो भरोसा है नहीं मैं कुछ कहूँ या नहीं कहूँ, एक बात तो क्लियर हो गई कि इस पे तो भरोसा उठ गया। अच्छा, यू नीड टाइम आई विल गेट बैक टू। हाँ बेटा, आप सोचें, ध्यान से देखना। अगर हमने गुड्स खरीदे हैं, आपको बताया था बचपन में कि जब गुड्स खरीदते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम उनको एक एसेट की तरह ट्रीट करा जाता है, एक्सपेंस की तरह नहीं। तो जब वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट ही नहीं हो रहे तो वो कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सर बोलना तो यही था अगर आप चांस देते तो। चलो ध्यान से देखेंगे, न्यू इक्वेशन कैसा लग रहा है आपको सही आंसर देके 5 जन्म बाद? फीलिंग बेटर? चलो गुड, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। प्लस 175, बट अभी एंड नहीं हुआ, अभी आपसे और पूछूंगा। प्लस 75 इज इक्वल टू 0 प्लस 850, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 550, 650, 725, 775, 850, 850 is equal to 850, all is well. Fifth transaction, paid salaries through check, salaries पे करी थ्रू चेक, तो बताओ बेटा क्या होगा? गुड, चेक से पेमेंट हुई है सर, तो बैंक तो बैलेंस मेरा उतने से कम हो जाएगा, तो 25,000 बैंक बैलेंस कम कर देंगे, बिल्कुल ठीक। तो एक तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसमें कि हमने क्या पे करा? सैलरीज, सैलरीज पे करी। तो जब हमने सैलरीज पे करी तो क्या कोई एसेट क्रिएशन हुआ है? इट इज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, इट इज एन एक्सपेंस। कौन बेयर करेगा ये एक्सपेंस? ओनर बेयर करेगा। तो क्या करे? गुड, अब वो आया था मौका जब कैपिटल में से माइनस हो रहा था। ध्यान से देखेंगे, पेड सैलरीज थ्रू चेक, कितना, कितने का है? 25,000, 25,000। तो कैश यूज हुई? नो। बैंक बैलेंस? यस। कितना? 25,000। फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, सैलरी एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 25,000 से। कोई भी डाउट? सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। ध्यान से देखना बेटा, चैनल चेंज हो गया। न्यू इक्वेशन, कितने पैसे बचे हमारे पास? 5,50,000। बैंक बैलेंस कितना है? 1,50,000। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है, स्टॉक है, फर्नीचर 50,000, स्टॉक 75,000 और लाइबिलिटीज 8,25,000। मोमेंटम का ब्रेक होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगेगा। अगर मैं, आप सोचो पढ़ाते पढ़ाते बीच में अरे रुको यार एक सेकंड, क्या आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक होगी? क्या आपका फ्लो ब्रेक होगा? वो बेचारी मन में मेंटली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, आप उसके कंसंट्रेशन ब्रेक करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। मेरा भी फ्लो ब्रेक नहीं करा करो प्लीज, रुक जाओ, आप मेरा फ्लो ब्रेक कर रहे हो। बोलना कुछ गलत हो गया क्या? एडिशन गलत हो रहा है, अभी ठीक कर देते वो बेटा। देखो इसे कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन, मोमेंटम ब्रेक कर रहे हो आप, आपका मोमेंटम ब्रेक कर दिया इसने, है ना? कर दिया ना? नहीं इसने तो कर दिया ना, लेकिन मोमेंटम ब्रेक चलो, वो बेचारी सोच उससे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, सोचो क्या इम्पैक्ट हो गया। चले आगे बेटा, सब कुछ ठीक है, गुस्से से मत देखो उसे, कोई बात नहीं, वो सॉरी बोल चुके हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुष्का, चलो अनुष्का का बिजनेस जनरेट करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुष्का फॉर ₹50,000। आप बताएं क्या होगा इसका? गुड्स खरीदे क्रेडिट पे,
तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस डू नॉट अफेक्ट कैश और बैंक बैलेंस, तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, आपको क्लियर भी हो जाएगी। और चलो बोलो, जल्दी बोलो। लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुष्का, किससे खरीदे? अभी पता चल जाएगा कि वो पॉइंट यूज होगा कि नहीं होगा। कितने का सामान खरीदा? 50,000 ही था। 50,000। चलो जल्दी से बोलेंगे। क्या कैश से कोई लेना देना? क्या बैंक से कोई लेना देना? फर्नीचर से भी नहीं। सामान आया है, स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से? 50,000 से। पैसे तो दिए नहीं हमने अनुष्का को, तो क्या होगा? एक बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लाइबिलिटी में एक सबहेड क्रिएट हो जाएगा क्रेडिटर्स के नाम से। लाइबिलिटी में एक सबहेड क्रिएट हो जाएगा क्रेडिटर्स के नाम से। सर हमें लाइबिलिटीज के अंदर सबहेड बनाने के लिए नहीं बोला है, आपको बोला है या नहीं बोला है? मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा। तो लाइबिलिटीज में सबहेड्स बनते हैं। अगर आपके स्कूल में नहीं बना रहे तो कोई वो करेक्ट है, ऑल्टरनेट वे है उस चीज को करने की, सिंप्लीफाइड वे है। सिंप्लीफाइड वे है कि लाइबिलिटीज एक सिंगल कॉलम ही रहेगा, कैपिटल एक सिंगल कॉलम ही रहेगा, एसेट्स में कैटेगरीज रहेंगी। बट टेक्निकली एसेट्स की कैटेगरी होती है, लाइबिलिटीज की भी कैटेगरी होती है, कैपिटल का एक सिंगल हेड रहता है। तो कैपिटल से रिलेटेड जो चीजें वो उसी में प्लस माइनस हो जाएंगी। लाइबिलिटीज हमें सेपरेटली शो करनी पड़ती है। ध्यान से देखेंगे, जल्दी से क्लोज करेंगे सर। ओके ओके ओके। न्यू इक्वेशन। सर हमें हर ट्रांजैक्शन का इक्वेशन क्लोज करनी है। टेक्निकली यस करनी होती है, लेकिन अगर आपके स्कूल में नहीं कर रहे तो नीटली करना, लास्ट में कर लेना क्लोज, जिनके स्कूल में अलाउड है। बट फिर आप मेंटली कैलकुलेट करते रहना ताकि कोई गलती हो तो उसी टाइम पता चल जाए, वरना आधे घंटे के बाद पता भी चलेगा तो हिम्मत नहीं होगी शुरू से शुरू करते हैं। नो, तो पर्पस ये रहता है कि वो चेक होता रहे। बट टाइम कंज्यूमिंग है यस, इरिटेटिंग है यस, बट फॉर्मेट है। यहाँ पे कैपिटल नहीं है, कैपिटल अफेक्ट नहीं हुई थी ना। वेरीफाई करेंगे जल्दी से। 875 550 6 7 6 7 750 875। ठीक है ठीक है ठीक। चलो जल्दी से 7 ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, मजेदार। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर ₹65,000। अनुष्का कह रही है वो बताएगी। ध्यान से देखेंगे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर ₹65,000। 40,000 का सामान बेचा 65,000 रुपीज में। कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? कैश ट्रांजैक्शन है सर, कोई नेम ऑफ द पार्टी तो गिवन है नहीं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल सही। पैसे कितने आए? पैसे कितने आए? तो कैश बैलेंस कितने से बढ़ेगा? पैसे तो 65 आए, बिल्कुल सही। गुड। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 65,000, तो पैसे तो आए 65,000। सेकंड है बैंक, क्या इससे बैंक का कोई लेना देना? नो सर। थर्ड है फर्नीचर, क्या उसका फर्नीचर से कोई लेना देना? नहीं। स्टॉक गया, सामान बिक गया तो उतने से हमारा स्टॉक गया। हमारा स्टॉक कितने से कम होगा? 65 या 40? वेरी गुड, 40 से। तो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, whichever is less. So if nothing is specified, वो कॉस्ट पे ही वैल्यू हो रहा होता है, अनलेस स्पेसिफाइड की सेलिंग प्राइस ड्यू टू एनी रीजन। आपने जोश जोश में मास्क का बिजनेस शुरू करा, मास्क खरीद लिए और अब मास्क की डिमांड गिर गई तो सेलिंग प्राइस गिर सकता है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में सेलिंग प्राइस गिर जाए, आपकी कॉस्ट से भी नीचे चला जाए। उस केस में आपको अपनी कॉस्ट की वैल्यू, अपने स्टॉक की वैल्यू रिवाइज करनी होती है। नॉर्मल सिनेरियो में स्टॉक कॉस्ट पे ही वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट प्राइस कम ही होगा ना सेलिंग प्राइस से। तो कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चलो, स्टॉक कितने से कम हुआ? वेरी गुड।
40,000 से स्टॉक कम हो गया, आपने तो 65 का बेचा, ये तो इक्वेशन ही मैच नहीं कर रही। सर 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो ओनर को मिल जाएगा, तो कैश में +65, स्टॉक में से -40 और कैपिटल में +25, जो प्रॉफिट है दैट बिलोंग्स टू दी ओनर। चलो जल्दी से सर न्यू इक्वेशन निकालेंगे। 615, बैंक में 150, फर्नीचर हमारा 50 और ये कितने हो गए 25 माइनस हो रहा है 85 कोई डाउट 85 लाइबिलिटीज 50,000 और कैपिटल 8,50,000। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द डे, लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द डे क्या कहती है लास्ट ट्रांजैक्शन? मजेदार मजेदार, डबल स्टार। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹25,000, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹25,000। तो चलो ऑनलाइन वालों को टेस्ट करते हैं। ऑनलाइन एक चल बस आद्या ट्राई करो, इट इज अ स्लाइटली ट्रिकी ट्रांजैक्शन। रेंट आउटस्टैंडिंग सर एक तो मेरे को पता है कि आई थिंक ये लाइबिलिटी में एक वो हो जाएगा, मतलब एक लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी ही होगी, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी sir. क्रिएट होगी तो 50% करेक्ट, बट मार्क्स तभी मिलेंगे जब पूरा करेक्ट होगा। आते हैं Yes. अभी दूसरे एस्पेक्ट पे। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹25,000, तो एक तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब एक नई लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स तो है, एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी किस नाम से? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो क्या इससे कोई क्रेडिटर्स का लेना देना? नहीं, एक नई लाइबिलिटी आई 25,000 से लाइबिलिटीज में आ गई। दूसरा एस्पेक्ट सर अब मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि क्रेडिट होगी या कैश होगी, मतलब इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। आई थिंक व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेसिकली एक्सपेंसेस दैट मतलब that are due but not yet paid. बिल्कुल सही, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। इफ दे हैव नॉट येट बीन पेड तो क्या मेरे कैश को अफेक्ट करेंगे? Yes sir. Wait no. तो अगर मैंने कंफ्यूज हो गई, समझ पेमेंट ही नहीं गया। करी अभी, अगर मैंने अभी पेमेंट ही नहीं करी तो हाँ क्या वो मेरे कैश या बैंक बैलेंस को अफेक्ट करेंगे? नो आइडिया, बहुत कंफ्यूज हो गई। मैं कह रहा हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, भूल जाओ अकाउंट्स को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। एक आपके पास बिल आ गया है, आपने अभी पेमेंट ही नहीं करी, तो अभी बस पेमेंट हुई नहीं है तभी वो एक लायबिलिटी है। तो अगर पेमेंट हुई ही नहीं है तो क्या वो मेरे कैश या बैंक बैलेंस को अफेक्ट करेगी? तो करेगी उसमें, वो तो अभी पेमेंट नहीं हुई है, जब पेमेंट होगी तब करेगी। अभी क्या ट्रांजैक्शन है? रेंट पे हो रहा है या वो बस आपको बता रहा है कि रेंट ड्यू हो चुका है? बता रहा है कि रेंट ड्यू हो चुका है। तो रेंट ड्यू हो चुका है, आप सर्विस अवेल कर चुके हो, पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट नहीं करी है, तो मेरे कैश और बैंक बैलेंस को ये अफेक्ट नहीं करेगा। करेगा। क्लियर? तभी तो एक लाइबिलिटी मान रहा हूं क्योंकि पैसे नहीं दिए हैं, अगर पैसे दे दिए होते तो फिर लाइबिलिटी ना होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसे तो नहीं दिए, क्या आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो? यस, बेनिफिट अवेल कर चुके हो। अब क्योंकि आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो तो क्या उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? यस सर, एक्सपेंस की डेफिनेशन ही हुई है द बेनिफिट which has been exhausted, which has been availed. accrual assumption कहता है पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा और वो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर, उसकी कैपिटल में से माइनस। सर पैसे तो दिए ही नहीं, तो पैसे अफेक्ट नहीं हो रहे बट एक्सपेंस उसी पीरियड का है, वो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर। पैसे जब देंगे तब देंगे, तब आगे जाके जब पैसे देंगे तो दोबारा एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो बस आपकी लायबिलिटी उतने से खत्म हो जाएगी जब आप पेमेंट कर देंगे। एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। लास्ट में जो इक्वेशन आती है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल इक्वेशन। कैश 615,
वैंग 150, फर्नीचर 50, 85,000, 50,000 creditors, 25,000 rent outstanding, 8,25,000. 615, 715, 765, 815, 820, 9 lakh. So 9 lakh assets is equal to liabilities plus capital. मैच कर गई इक्वेशन? मैच कर गई इक्वेशन. इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आराम आराम से जानबूझ के थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस कराई ताकि आपको होमवर्क दे सकूं. कम कराता तो कम दे पाता, अब ज्यादा दे सकता हूं.